हेलो नमस्कार दोस्तों। एक फल वाला जो है उसकी दोस्ती एक महिला दरोगा से हो जाती है और महिला दरोगा अक्सर करके उसके पास आती है, ज्यादातर फल ठेले से ले जाती है और फल ले जाते उसकी दोस्ती जो है उस फल वाले से हो जाती है और उससे जो है फिर कहानी चलने लगती है। और अक्सर करके जो है महिला दरोगा उसके बड़े बड़े होटलों में ले जाती है और ले जाने के बाद जो है उसके साथ शादी संबंध बनाती है। दोनों के साथ दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं और उस शख्स की जो है एक पत्नी और बेटी भी होती है, लेकिन वो अक्सर करके महिला दरोगा से साथ प्यार करता है और उसके साथ जो है एक दिन दोस्तों वो खुदकुशी कर लेता है और उसके साथ उसकी बीवी भी खुदकुशी कर लेती है और उसकी बेटी भी खुदकुशी कर लेती है। ये और उसकी वजह से जो है एक नहीं तीन जाने चली जाती है महिला दरोगा की वजह से। अब दोस्तों ये सोच कर सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर जो है एक महिला दरोगा के चक्कर में जो है तीन जाने गई तो कैसे गई और क्या इनमें ऐसा था कि इसकी वजह से तीनों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइए कहानी आप लोग कहाँ देख रहे हैं। और इस कहानी से दोस्तों बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा और जब हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों ये 11 मई को पंजाब में जो है एक हाई कोर्ट में जो है सुनवाई की जाती है। वहां महिला दरोगा को जो है उस पर आरोप होता है कि ये तीन लोगों की जान गई है इसकी वजह से। इस पे जो है जज साहब जो है कोर्ट से फैसला सुनाते हैं कि इसको जो है 20,000 रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। तो इस बात पे जो वहां पे जो बैठे लोग होते हैं और जो कोर्ट की सुनवाई कर रहे होते हैं, जो दर्शक लोग होते हैं वो भी बैठे होते हैं, तो वो जब सुनते हैं तो कहते हैं कि इसको भी तो फांसी होनी चाहिए क्योंकि एक नहीं तीन तीन लोगों की हत्यारिन है और इसको बहुत कम सजा मिली है। ये दोस्तों आइए आपको इससे जो है 2 महीने पहले की बात सुनाता हूँ, जिससे जो है आप लोग को पूरे समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे ये घटनाएं करती है, किस तरीके से ये अंजाम होता है, अगर कैसे ये तीनों लोग तीन जाने जाती हैं। कुछ समय के पहले की दोस्तों बात है, जब ये आरती था, आरती का मतलब है बहुत लोग इसके यहाँ से फल ले आते थे, बड़ा व्यापारी था। तो इसके पास से ये दरोगा महिला जो है अक्सर करके फल ले जाया करती थी। फल ले जाया करती, फल ले जाते एक दूसरे से जो है प्रेम संबंध होने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार वाली बातें करने लगते हैं, फिर साथ में एक दूसरे रहने लगते हैं। तो ये दोनों शख्स जो है एक दिन एक होटल में जाते हैं और होटल में जाने के बाद जो है वहां पे अपना आधार कार्ड देते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद वो महिला वहां से चली जाती है और चले जाने के बाद काफी देर बाद वहां पे जो है वो आदमी बैठा हुआ होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। काफी देर के बाद फिर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। कुछ लोग होटल वाले उससे पूछते भी हैं लेकिन कुछ बताता नहीं, गुमसुम सा रहता है। फिर अंदर ही दरवाजा बंद करके जो है वो एक पंखे में फांसी का फंदा लगा के जो है लटक जाता है, झूल जाता है। कुछ देर बाद वहां पे जो वेटर होता है दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई नहीं खोलता है, काफी शोर मचाता है, जब कुछ लोग आते हैं तो उस एक नई की से दूसरी चाबी से उस दरवाजा को खोलते हैं और खोलने पे जैसे ही देखते हैं तो वहां पे एक लाश लटकी हुई मिलती है। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लाश यहाँ पे लटकी हुई क्यों है, आखिर इसने खुदकुशी क्यों की है। बाद में पता चलता है कि ये किसी और लेडी औरत के साथ आया था। आने के बाद तो वो लेडी औरत कुछ देर बाद यहाँ से चली गई, उसके बाद ही इसने ये कांड किया है। फिर इन लोगों के जब पुलिस आती है, आने के बाद इन लोगों के आधार कार्ड देखती है। देखने के बाद पता चलता है कि उसका नाम विक्रमजीत सिंह होता है, जिसकी उम्र जो है 40 से 45 साल होती है। उसके आधार पर उसके घर पे फोन लगाया जाता है और वो आदमी जो है, जो विक्रमजीत सिंह होता है, वो दंडिया वाला जो थाना जो होता है वहीं पे नया पिंड गांव का रहने वाला होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम सुखवीर कौर होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम जो है तनप्रीत होता है। और
बाद में जब पुलिस फोन करके पता लगाती है, फोन करती है इसके घर पे कि आपके पति जो है विक्रमजीत सिंह जी जो है वो फांसी लगा लिए हैं और कोई महिला के साथ, गैर महिला के साथ आए थे। जैसे ही सुखबीर कौर ये सुनती है तो उसे पैरे गले जमीन खसक जाती है, वो घबरा जाती है और उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। लेकिन वो भी जो है आनंद फानन में तुरंत वो भी फांसी का फंदा लगा लेती है अपने ऊपर और वो भी तुरंत वो भी मौत के घाट उतर जाती है। उसके बाद उसकी बेटी बचती है, वो उसका जब सुनती है कि मेरी माँ भी चली गई है इस दुनिया से तो काफी रोती है। रोने के बाद जो है उसे समझ में नहीं आता है क्या क्या हुआ। बाद में पता चलता है कि पुलिस जो है पता लगाती है कि इससे किससे प्रेम संबंध था। तो बाद में पता चलता है कि इसमें जो है जो महिला दरोगा होती है उसका नाम संदीप कौर होता है। उसी से ये महिला ये फल वाला से ही इसकी दोस्ती होती है। इसी के साथ जो है वो आना जाना रहता है, बड़े बड़े होटलों में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन जो है उसकी कोई एक इंटरनेशनल जो है जो फिरौती मांगते हैं वो इससे फिरौती मांगते हैं। जो महिला दरोगा होता है, दरोगा होती है, उससे कहते हैं कि मुझे जो है 10 लाख रुपए दे दो। तो कहते हैं 10 लाख किस बात के? तो कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम संबंध जो चल रहे हैं उसका वीडियो मैंने बना लिया है और अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो मैं ये खोल के सबके सामने पेश कर दूंगा और तुम्हारी पोल खुल जाएगी और तुम्हें ड्यूटी से रद्द कर दिया जाएगा। ये बात जब सुनती है तो उसे बेचैनी होने लगती है संदीप कौर को और वो कहती है कि इसे जो है कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। वो कहती है विक्रमजीत सिंह हम लोग की प्रेम कहानी ये तीसरा आदमी जो है डॉन है कोई, ये जान गया है, हम लोग की वीडियो इसने बना ली है और तुम इसे बाहर डालो या कहीं ना कहीं कुछ इसके साथ करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो अगर कहीं दे दिया तो हम लोग की बहुत बदनामी होगी और सबसे बड़ी चीज मेरी ड्यूटी भी चली जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। इस बात पे विक्रमजीत कहता है ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उसे नहीं मार पाऊंगा यार, मैं मुझसे ये चीज अपराध नहीं होगा। इस बात में संदीप कौर कहती है कि तुमसे अपराध नहीं होगा तो ये वीडियो सबसे पहले मैं इसको जो है मीडिया में पेश करूंगी, तुम्हारी या तुम्हारी औरत के पास भेज दूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी औरत जो है तुमको जान जाएगी कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो। इस बात पे जो विक्रमजीत है बहुत ही घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि वो आदमी को मारे या फिर क्या करे। कहीं मेरी बीवी को बता देंगे तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरी बीवी हमेशा के लिए रूठ के चली जाएगी, मेरी बेटी का क्या होगा, यही सब सोचने लगता है। और सोचने के बाद जो है वो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। लेकिन जब बहू समझाता है संदीप कौर को वीडियो मेरी बीवी को मत देना, लेकिन वो धमकी देके वहां से होटल से जैसे ही निकल के जाती है कुछ देर बाद विक्रमजीत को समझ में नहीं आता है और वो फांसी पर लटक जाता है, फांसी लगा लेता है। लगाने के बाद जो उसकी बीवी को पुलिस वाले फोन करके पता करते हैं और बताते हैं कि आपके पति ने फांसी लगा ली है, तो वो सुन के वो भी फांसी लगा लेती है। लगा लेने के बाद जो है पुलिस इनको पता चलती है, छानबीन करती है, तो संदीप कौर जो होती है इनको जो है पुलिस पकड़ के ले जाती है और थाने में पेश करती है, कोर्ट में पेश करती है। तो बाद में कोर्ट पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाता है कि आखिर इसी की वजह से मौत हुई है और वो बाइज्जत बरी कर देता है, इनको छोड़ देता है। कुछ दिन बाद इनको जो है फिर से ओहदा मिल जाता है, फिर से ये अपना वर्दी पा जाते हैं। लेकिन जो है उनकी बेटी जो विक्रमजीत की जो बेटी होती है उसे सहन नहीं होता है कि मेरे माता पिता के कातिल जो है वो फिर से ड्यूटी पा गई है, फिर से वो रुतबा पा गई है, तो मैं ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसा कानून से क्या फायदा। वो क्या करती है कि एक कानून के प्रति अपना रोष दिखाती है और एक लेटर लिखती है, सुसाइड नोट लिखती है कि मेरे माता और पिता दोनों के ये जिम्मेदार संदीप कौर है और आप लोगों ने उसको छोड़ दिया है, अभी किसी दूसरे आदमी को फंसाएगी और उसकी भी जान इसी तरह लेगी, मुझे ऐसी जिंदगी रहने से क्या फायदा।
मैं भी अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं भी फांसी लगाने जा रही हूँ। ये लेटर छोड़ देती है और जाके वो भी फांसी लगा लेती है। इसी तरह दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोगों, तीन जगह लाश, 3 लोगों की लाश फांसी में लटक जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि बाद में जब पुलिस सुसाइड नोट देखती है, देखने के बाद फिर उसे हाई कोर्ट में जो है उसे फिर से संदीप कौर को बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद पता चलता है कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग इसकी वजह से मरे हैं। तब हाई कोर्ट उनको यही कहता है कि तुम्हारी वजह सुनवाई करता है और कहता है तुम्हारे वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों की जाने गई हैं, तुम्हें तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो वो 10 साल की सजा इनको देता है और जो है 20,000 रुपये जुर्माना के रूप में भरने के लिए कहता है। तो इससे वहां के लोग थर्रा जाते हैं, कहते हैं कि ये तो इसके लिए तो इसको बहुत कम सजा मिली है, इससे तो सजाए मौत होनी चाहिए थी, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, ये तीन लोगों की जिम्मेदार है मौत का। तो ये दोस्तों फिर उसको सजा हो जाती है, जो संदीप कौर जो होती है। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग जो शादीशुदा होते हैं असर करके किसी न किसी लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं। फंसने से दोस्तों यही होता है कि उनकी जिंदगी बेघर हो जाती है, मरने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से जो है उन्हें मरना पड़ता है। तो दोस्तों अगर शादीशुदा है तो हमेशा बच के रहिए, क्योंकि इस तरीके से घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे घटना जो फल वाला अच्छा खासा इनका घर चल रहा था, अच्छे खासे इनकी एक बीवी भी थी और एक बेटी भी थी, परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उन्होंने प्रेम प्रेम जाल में फंसकर जो है और कुछ उस तरीके से घटनाएं सुनकर जो है इनके ऊपर जब आरोप लगाती है संदीप की, अगर तुम किसी संदीप कौर की अगर तुम जो है ये उसको मारोगे नहीं तो मैं तुम्हें जो है ये वीडियो बीबी के पास दे दूंगी। ये सुन के जो है उनको अचंभा होता है और वो जो है एकदम उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो जो फांसी लगा लेता है। तो ऐसी घटनाएं दोस्तों किसी के साथ हो सकती है। अगर आप शादीशुदा है तो ऐसे संबंधों से, गलत संबंधों से बच के रहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि गलत संबंध जो होता है उसका एक नतीजा भी गलत ही होता है। नमस्कार, धन्यवाद।